युवा वर्ग से तो हमारी अपील है साहब, अधिक से अधिक गौ सेवा से जुड़ें और गौ सेवा के लिए गौशाला में पधारें। और राज्य सरकार से हमारी अपील रहेगी कि सबसे बड़ा हमारा है कि हमें 12 महीने का अनुदान उपलब्ध कराया जावे, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल सा इशू है कि 9 महीने का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो 3 महीने के लिए हम गौवंश को कहां छोड़ें। खाना तो 12 महीने है ना, तो राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि इस अनुदान को 12 महीने किया जावे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर गौशालाओं को पैसा उपलब्ध कराया जाए। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, इलाके की उन खास हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो। अपने जीवन में किसी न किसी समय उन्होंने समाज को एक अलग दिशा में ले जाकर युवाओं को नशे से दूर करना, या उनको अच्छी संगत प्रदान करना, या अच्छे मूवमेंट की ओर लेके जाने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुँची श्री गौशाला समिति केसरी सिंहपुर के कोषाध्यक्ष मनीष जी गोयल के पास। मनीष जी गोयल पूरे इलाके में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। समाज सेवा का कोई भी काम हो, जरूरी नहीं गौ सेवा, कोई भी हो, तो उसमें वो हमेशा ही अग्रणी रहते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कितने साल हो गए गौशाला की स्थापना हुए, किस तरह चल रहा है गौशाला का कार्य, साल के अंदर किस तरह के यहाँ पे रहते हैं, कितने पशु यहाँ पे हैं और किस तरह सहयोग मिल रहा है इनको आसपास के इलाकों से। तो सबसे पहले तो गोयल साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मुखर वक्ता चैनल का, जिन्होंने आज गौशालाओं को प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को समाज से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले तो गोयल साहब बात करेंगे अपनी गौशाला की। अपनी ये जो गौशाला है, ये लगभग कितने साल पहले स्थापित की गई थी और किन के प्रयासों से ये गौशाला स्थापित की गई और कितने साल हो गए और किस तरह चल रहा है गौशाला का कार्य? सर, ये गौशाला 1952-53 के आसपास व्यापार मंडल के सिंहपुर के व्यापारियों द्वारा जिला कलेक्टर के सहयोग से ज़मीन को लेकर व्यापारियों के सहयोग से शुरू की गई और तब से लेकर अब तक ये निरंतर व्यापार मंडल के सहयोग से गौशाला और आम आदमी के सहयोग से चल रही है, जिसमें राज्य सरकार का भी अब अंश आने लगा है। पहले 6 महीने का अनुदान हमें मिलता था, अब पिछले 2 बार से हमें 9 महीने का अनुदान मिल रहा है गौशालाओं का राज्य सरकार से। बाकी जो भी आर्थिक सहयोग मिलता है व्यापार संघ और आसपास के जो धार्मिक जनता के सहयोग से इसको गौशाला को हम संचालित कर रहे हैं। तो गोयल साहब बात करें, जैसे आप तो इस गौशाला के कोषाध्यक्ष हैं, तो इसकी जो कार्यकारिणी कितने सदस्यों की है और अध्यक्ष कौन है, और जो मेन जो अपनी कार्यकारिणी जैसे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उनके नाम बताएं। सर, हमारी गौशाला में इस वक्त श्री गौशाला समिति में 21 बंदों की कार्यकारिणी है। वैसे संपूर्ण व्यापार मंडल के सिंहपुर गौशाला का मेंबर है। इस वक्त हमारे अध्यक्ष श्री राम कुमार जी जांदू, निवासी श्री गंगानगर, हमारे सचिव हैं श्री रत्नेश जी गर्ग और कोषाध्यक्ष मैं आपसे बात कर रहा हूँ मनीष जी गोयल। और ये 3 मेंबर हम मुख्य रूप से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। बाकी संपूर्ण व्यापार मंडल श्री गौशाला समिति का मेंबर है। तो सर, हम जैसे इस एरिया में आए, हमने बात की, लोगों से बात की, तो पता लगा भी ये बहुत ही कम, हम तो रोज़ ही गौशालाओं से इंटरव्यू ले रहे हैं, रोज़ ही उनसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो व्यापार मंडल वाला जो इसमें शेयर है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में समझाएं। पुराने वक्त में जो संविधान लिखा गया था वो किस तरह लिखा गया और व्यापार मंडल का कितना सहयोग यहाँ पे हर साल मिलता है, वो थोड़ा सा बताएँ। सर, व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं वो अपनी आड़त में से लगभग 7.5 पैसा गोवंश के रूप में, सेवा के रूप में देते हैं। तो पिछले 50 सालों से जब से केस सिंहपुर मंडी बसी है और जब से गौशाला बनी है, तब से व्यापारी ये सहयोग निरंतर दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपने आड़त के अंश में से 7.5 पैसे गौशालाओं को सेवा के रूप में निरंतर लगातार दे रहे हैं। और इन 7.5 पैसों का गौशाला किस तरह यूज़ करते हैं? इन 7.5 पैसों का गौशाला जो दाने के रूप में उसका उपयोग किया जाता है जी। हर वर्ष हम इकट्ठा 1 वर्ष का दाना स्टॉक करते हैं और समिति के ही गोदामों में उनको हम स्टोर कर पूरे वर्ष उसको काम लेते हैं। तो सर, अब बात करें अपने गौशाला में इस वक्त क्या क्या बना हुआ है, बिल्डिंग में आपने क्या क्या बना रखा है? बिल्डिंग में सर हमारे पास करीब 3,500 क्विंटल तूड़ी के लिए शेड है। गोवंश के लिए अभी हमने 2 शेड नए बनाए हैं
और पुराने स्ट्रक्चर हमारे पास शेड के लगभग 16 शेड हमारे पास और बने हुए हैं, जिनमें 615-16 के आसपास हमारा गौवंश विचरण करता है। अभी राज्य सरकार से हमें एक नंदीशाला के रूप में भी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, पर अभी उसके पैसे नहीं आए हैं। तो हमारा आपके चैनल की तरफ से ये निवेदन है कि सरकार से कि वो नंदीशाला का जो बजट हमें तुरंत उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसमें जो 6 शेड और निर्माण होने हैं गौवंश के लिए, इलाके के लगभग 250 से 300 नंदी उस शेड में आएंगे। तो हमारा निवेदन है कि सरकार से कि वो नंदीशाला का जो अनुदान है, जो हिस्सा राशि है, वो जल्द उपलब्ध कराई जाए। तो इस वक्त अपनी गौशाला की कितनी ज़मीन पे ये संचालित हो रही है और कितनी गौशाला के पास ज़मीन है? सर करीब हमारे पास 23 बीघा ज़मीन है, जिसमें हम 10 बीघा में गौशाला संचालित करते हैं और बाकी रकबे में हम हरे चारे की बिजाई करते हैं, जिसको हम गौशाला के अंदर ही काम लेते हैं। उस गौवंश को ही खिलाया जाता है वो चारा। और वो जो 13 बीघे में जैसे वो हरे चारे की बिजाई, वो 13 बीघा पर्याप्त रहता है 650 पशुओं के लिए? नहीं सर, हमने कुछ ज़मीन अभी ठेके पे भी ली हुई है, तो उस ठेके की ज़मीन पर भी हम हरा चारा उगाते हैं और गौवंश को खिलाते हैं। तो अब सर बात की जाए, जैसे आसपास देखा जाए तो आपने नंदीशाला की बात की, तो नंदी वैसे भी बहुत हैं, तो इसके अलावा अब भी अपने गौशाला में नंदी है या सिर्फ मादा गौवंश ही है? नहीं सर, करीब हमारे पास 200 की संख्या में नंदी अभी भी हैं, जिसमें से 50 नंदी छोटे हैं, 150 नंदी बड़े हैं। बाकी हमारे पास करीब 35 पशु दुधारू हैं, बाकी सब हमारे पास बुजुर्ग और निराश्रित निसहाय गौवंश हैं। तो जैसे आप केसिंगपुर एक मंडी है और मंडी के आसपास जितने गांव है वो यहाँ पे पशु छोड़ते हैं, तो पशुओं के लिए आपने क्या मतलब वो रसीद तय कर रखी है, क्या शुल्क तय कर रखा है जी? कोई बाय लॉज ऐसा कोई नियम हमारी तरफ तय नहीं है। जो अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी हमें अगर दान दे के जाता है, तो हम उसकी रसीद काट कर गौवंश को पर्याप्त जगह होती है तब हम हर वक्त लेने को तैयार रहते हैं। हमने कभी भी मना नहीं किया, जगह होनी चाहिए बस। मतलब एक हिसाब से वो शुल्क नहीं, एज ए सहायता राशि के रूप में? वो एज ए सहायता राशि, वो भी सामने वाले की इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर उसकी श्रद्धा नहीं है या वो देने के काबिल नहीं है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन गौवंश को रखते हैं। तो आप गोयल साहब कितने सालों से इसके साथ जुड़े हैं? मेरे को लगभग 4 साल हो गए साहब कोषाध्यक्ष बने हुए, और 4 साल से मैं निरंतर ये संभाल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके अलावा जैसे हम और भी यहाँ इलाके में है, तो समाज सेवा का कोई भी हो, जब कभी गरीब बच्चियों की शादी करवाना हो या कभी और बच्चों को नशे से दूर करना, या वृक्षारोपण कार्य, इस तरह के समाज सेवी कार्यों में भी आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये कोई बुजुर्गों की तरफ से संस्कार रहे या कोई जिंदगी में ऐसी घटना घटित हुई कि आपका समाज सेवी कामों की तरफ रुझान हो गया? ये सर हमारे दादाजी श्री परमेश्वर दास जी गोयल के ही संस्कार हैं। वो हमेशा ही समाज सेवा में तत्पर रहते थे। उन्हीं के दिए हुए संस्कारों से आज हम इस जगह पे हैं कि हम समाज सेवा के लिए हर वक्त ठाकुर जी की कृपा से तत्पर रहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? सर विगत 6 साल मैं व्यापार मंडल का सचिव रहा हूँ, और श्री दुर्गा मंदिर कमेटी का आज के दिन भी मैं संरक्षक मंडल का सदस्य हूँ, और व्यापार मंडल में आज भी मैं एज ए मेंबर के हिसाब से वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। तो अब बात करें सर जैसे युवा वर्ग की, पिछले कुछ समय से बात की जाए, युवा वर्ग थोड़ा सा जो सामाजिक काम होते हैं उनसे थोड़ा दूर भागता है। तो आपके जो क्षेत्र का युवा वर्ग है, आपके गौशाला में जब भी कोई प्रोग्राम, जब भी कभी कथा का आयोजन होता है, जैसे आम दिनों में गौ सेवा के प्रति कितना जुड़ा हुआ है और नशे से कितना दूर है, उसके बारे में बताएं। सर आज का जो युवा वर्ग है मोबाइलों में ज़्यादा जुड़ा हुआ है, गोवंश की तरफ, सेवा की तरफ समाज उनका ध्यान कम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे युवाओं से कि वो गौ सेवा से, गोवंश सेवा से, समाज सेवा से जुड़ें और नशे से दूर रहें और सामाजिक कार्यों में और गौ सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो सर जैसे आपने बताया भी आपके इस वक्त 615-20 पशु है, तो उनमें से कभी कोई बीमार पड़ जाता है या आसपास इलाके में कभी कोई पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके संभालने के लिए भी यहाँ पे चिकित्सालय वगैरह की व्यवस्था है या कहीं अन्यत्र भेजा जाता है? नहीं सर, हमारे पास खुद का चिकित्सालय है, हमारे पास खुद की डॉक्टर हैं, हमारे पास खुद की टीम है। कभी भी कोई एक्सीडेंट केस होता है, हमारे पास सूचना आती है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, गोवंश को लेके आना है, तो हमारी टीम जाकर गोवंश को लेके आती है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसका इलाज करने का। डॉक्टरों की टीम है, सेवादारों की टीम है, पूरी स्ट्रक्चर हमारे पास सेट है और ठाकुर जी की कृपा से पूरा प्रयास किया जाता है उस गौवंश को बचाने का, आगे जैसे प्रभु इच्छा हो। और बात करें जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग रहा है आपके यहाँ, MP या MLA हैं, उनका कितना सहयोग रहा है? कभी उन्होंने सहयोग किया आपके?
एमपी कोटे से हमें कभी पैसा नहीं मिला है। सरकार से हमें जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले दिनों पैसे मिले हैं, और तूड़ी चारे के लिए सरकार से हमें 9 महीने का अनुदान मिलता है, जो कि हमारा सरकार से ये डिमांड रहती है हर वक्त कि हमें 12 महीने का अनुदान दिया जावे, प्लस गौशालाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से अनुदान दिया जावे, ताकि जो गौशालाएँ 50 वर्ष पुरानी हैं उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर नए की आवश्यकता है, नई आधुनिक तकनीकी के हिसाब से आवश्यकता है, उसका नवनिर्माण किया जा सके और गौवंश को अधिक से अधिक सेवाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। तो कई कई गौशाला में देखा जाता है भी, जैसे गौ कथा का आयोजन होता है गोपाष्टमी पर, जमद भागवत कथा का आयोजन, उसका पर्याय तो यही होता है भी अगर आप वहाँ आयोजन होता है तो उस आयोजन में दान के रूप में काफ़ी राशि आ जाती है जो गौशाला संचालन के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो आप भी कभी इस तरह के आयोजन करवाते हैं? नहीं सर, ऐसा आयोजन यहाँ पे कभी नहीं हुआ, क्योंकि केसिंहपुर एक बहुत छोटा इलाका है और आज तक ऐसा कोई आयोजन करने का प्रयास भी नहीं किया गया। आज आपसे बात हुई है तो इस विचार पर जरूर आगे विचार किया जाएगा कि एक कोई बड़े आयोजन, अभी जल्दी श्री राधा गोविंद मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर निर्माण के दौरान प्रयास किया जाएगा कि एक बहुत बड़ी भागवत कथा कराई जावे और उससे जन सहयोग राशि जुटाई जावे। आप तो मनीष जी इस वक्त इस संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, तो साल का कितना का बजट रह जाता है और कितना का आपको बाहर से ज़रूरत रहती है, कितना का अनुदान आपके पास आ जाता है? करीब साहब श्री गौशाला समिति केसिंहपुर का 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है, जिस हमें 54 से 55 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मिलते हैं। कुछ राशि हमें व्यापार मंडल के सहयोग से मिलती है और कुछ राशि हम जन सहयोग से इकट्ठा करते हैं और उससे गौशाला का संचालन करते हैं। कई कई गौशाला में जैसे किराए की दुकानें वगैरह संचालित, तो उस तरह की अपने भी यहाँ होती है? बिल्कुल, कुछ दुकानें गौशाला के पास बाहर मेन रोड पे बनाई गई हैं, उनसे कुछ किराए की इनकम होती है जो गौ संचालन के लिए काम ली जाती है। तो अपने भी गौशाला में मंदिर वगैरह की यहाँ पे स्थापना की हुई है जी? अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है जी, मंदिर का निर्माण चल रहा है राधा गोविंद का, और जल्द ही मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा। तो अब सर बात की जाए, जैसे अपने क्लोजर का टाइम चल रहा है, बंदी आ जाती है, तो उस वक्त पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। एक तो गर्मी का अचानक आगमन होता है, बंदी भी आ जाती है, तो पानी की किस तरह व्यवस्था की जाती है? पानी के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? और कभी आपको बाहर से टैंकर भी लाने पड़ते हैं या यही व्यवस्था जो पानी है उससे हो जाती है? हमारे पास 120 बाई 120 की डिग्गी है साहब, खेत के अंदर हमने बना रखी है। जब बंदी आती है तो हम अपनी 5-6 बारियाँ उसके अंदर स्टोर करते हैं, और पीएचडी डिपार्टमेंट द्वारा भी हमें पीने का पानी अगर बंदी हो, आवश्यकता हो तो हमें उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस बात के लिए पीने के पानी की हमें कभी परेशानी महसूस नहीं होती। और जो 120 बाई 120 की डिग्गी बनी है वो राज्य सरकार के अनुदान से बनी है या कभी वो जन सहयोग से बनी है? नहीं साहब, वो श्री गौशाला समिति और जन सहयोग से बनी है जी। हाँ जी। तो कभी किसी समाज सेवी ने भी आके यहाँ सहयोग किया? जैसे कई कई जो दानदाता भामाशाह होते हैं उनके द्वारा यहाँ सहयोग किया जाता है। ये व्यापार मंडल के अलावा कभी कोई भामाशाह ने यहाँ पे सहयोग किया या कभी कोई जनप्रतिनिधि? भामाशाहों के सहयोग से ही चल रही है साहब। तो भामाशाहों का सहयोग तो आता ही है, जितने भी भामाशाह हैं जिस हिसाब से भी हैं, जो हमारा इलाका है एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा गांव है, मंडी जरूर कहते हैं हम, पर उनका सबका सहयोग हमें मिलता रहा है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके आसपास मंडी क्षेत्र के लोग तो देख ही रहे हैं, आसपास के किसान बंधु भी देख रहे हैं, गौ भक्त भी देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? खास करके सरकारों से क्या अपील रहेगी और युवा वर्ग से क्या अपील रहेगी? युवा वर्ग से तो हमारी अपील है साहब, अधिक से अधिक गौ सेवा से जुड़ें और गौ सेवा के लिए गौशाला में पधारें। और राज्य सरकार से हमारी अपील रहेगी कि सबसे बड़ा हमारा है कि हमें 12 महीने का अनुदान उपलब्ध कराया जावे, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल सा इशू है कि 9 महीने का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो 3 महीने के लिए हम गोवंश को कहाँ छोड़ें? खाना तो 12 महीने है ना। तो राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि इस अनुदान को 12 महीने किया जावे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर गौशालाओं को पैसा उपलब्ध कराया जावे। ठीक है जी। जी हैं जी, श्री गौशाला समिति केसिंहपुर के कोषाध्यक्ष मनीष जी गोयल पिछले 4-5 सालों से वो गौशाला में लगातार कोषाध्यक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और इसके अलावा और भी कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है जी केसिंहपुर जो मंडी की गौशाला चल रही है पिछले 50 सालों से भी ये ज़्यादा पुरानी है, व्यापार मंडल के सहयोग से चल रही है। अजीब सी एक परंपरा यहाँ पे चल रही है, जो व्यापारियों की आड़त है उसमें से 7.5 पैसे के हिसाब से हर साल यहाँ पे जो चल रही है, और बड़ी शानदार व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आसपास के इलाके के जनप्रतिनिधि क्या लें या समाज सेवी हस्तियाँ वो सहयोग करते हुए बड़ी शानदार गौशाला चल तो रही है, लेकिन
इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना हो गया, 50 साल हो गए, तो इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जो पुरानी गौशाला उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अलग से फंड किया जाना चाहिए और 12 महीने अनुदान किया जाना चाहिए, जो कि 9 महीने चल रहा है, क्योंकि पशु तो लगातार 12 महीने ही खाता है, तो इसलिए पशुओं के लिए 12 महीने का अनुदान होना चाहिए। और युवा वर्ग से अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा के साथ जुड़ें, नशे से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से दूर रहें। ठीक है जी, बोलिए राधा कृष्ण चंद्र की जय हो।